इस पोर्टफोलियो की वजह से ना मुझे हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स मिले हैं एंड अभी भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं थ्रू दिस पोर्टफोलियो। एंड ऐसा पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। होस्टिंग लेने से लेके बिना कोडिंग के एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसके थ्रू क्लाइंट्स खुद आपके पास आएंगे। साउंड्स अमेजिंग राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो व्हाई डू वी नीड ए पोर्टफोलियो? मतलब अपना काम हमें दुनिया को दिखाना है ना, वरना कौन जाने हम कितने टैलेंटेड हैं। आजकल तो ना क्लाइंट्स भी पहले पोर्टफोलियो मांगते हैं, जैसे कोई जॉब इंटरव्यू से पहले सीवी मांगता है। तो गाइस, एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाना इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन, इट्स एन नेसेसिटी। और वो भी ऐसा पोर्टफोलियो जो एकदम प्रोफेशनल दिखे, नहीं तो क्लाइंट भी बोल देगा अरे ये तो टट्टी है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा आपका वर्क, आपने जो अपने प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए जो काम किया है, डिजाइन्स बनाया है, वो सब। देन द सेकंड चीज जो हमें चाहिए होगी इज वेब होस्टिंग, बिकॉज पोर्टफोलियो बना के उसको ऑनलाइन भी तो लेके जाना है ना, राइट? अब वेब होस्टिंग क्या होती है? तो सिंपल टर्म्स में एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी वेबसाइट या फिर पोर्टफोलियो को स्टोर कर सकते हो एंड उसकी लिंक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तीसरी चीज जो हमें चाहिए होगी वो है एक प्लेटफॉर्म जहां पर हम बिना कोडिंग के अपना पोर्टफोलियो बना सके। कोडिंग किसको आती है यार? तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्डप्रेस का, बिकॉज वर्डप्रेस में आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप की, दैट इज वेब होस्टिंग, कि हमें कौन सी वेब होस्टिंग लेनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो के लिए। देखो, पोर्टफोलियो बनाना एकदम इजी, लेकिन अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो उसको क्लाइंट्स को कैसे दिखाएंगे, क्लाइंट्स को कैसे सेंड करेंगे उसको, है ना? ये एकदम वैसा ही है कि जैसे आपने अपने डिजाइन बना के, पेंटिंग्स को बना के एकदम एक संदूक में या फिर एक अलमारी के अंदर बंद कर रखा है। अब वो तो वहां पे अलमारी में बंद है, तो कौन ही देखेगा उनको, क्या मतलब रह गया उन पेंटिंग्स का। एंड इसीलिए हमें पोर्टफोलियो को लाइव ले जाने के लिए, पोर्टफोलियो को ऑनलाइन ले जाने के लिए होस्टिंग की नीड है। अब मैं पर्सनली तो होस्टिंगर को यूज करता हूँ, बिकॉज ये अफोर्डेबल के साथ साथ रिलायबल भी है। एंड मैं इसको पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ एंड मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। एकदम फास्ट इसकी स्पीड है एंड एकदम स्मूथली इस पे मेरी वेबसाइट रन होती है। ओके, तो अब होस्टिंग के लिए तो हमने चूज कर लिया है होस्टिंगर। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पे कि कौन सा होस्टिंग प्लान हमको चूज करना चाहिए। होस्टिंगर पे आपको 4 प्लान मिल जाते हैं, लेकिन सभी हमारे काम के नहीं है। तो चलो थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक स्टार्टअप या कंपनी रन कर रहे हो तो बिजनेस या क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बट लेट्स बी रियल, हम एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं तो उतना बड़ा प्लान हमें नहीं चाहिए। अब बचा सिंगल प्लान और प्रीमियम प्लान। सिंगल प्लान एक ग्रेट ऑप्शन है फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। इट्स अफोर्डेबल, 69 रुपीज पर मंथ में आपको एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 50 GB SSD का स्टोरेज मिल जाता है और SSL सर्टिफिकेट भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो जो कि क्लाइंट्स के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम प्लान लो। अब प्रीमियम प्लान क्यों? बिकॉज प्रीमियम प्लान ना एकदम वैल्यू फॉर मनी है एंड यही रीजन है कि ये होस्टिंगर का मोस्ट पॉपुलर प्लान है। इस प्लान में आपको 149 रुपीज पर मंथ के अंडर में बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि आप इस प्लान के साथ ना 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो होस्टिंगर के ऊपर। तो अगर फ्यूचर में आपको मल्टीपल वेबसाइट्स बनानी है तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा। 100 GB की आपको इसमें SSD स्पेस मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये हैवी फाइल्स भी इजीली हैंडल कर लेगा। एंड सबसे बेस्ट बात इस प्लान की कि आपको इस प्लान के साथ डोमेन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस प्लान में फ्री डोमेन मिलता है 1 साल के लिए। अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। वीकली बैकअप का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपका डेटा इजीली रिकवर हो सके। और हाँ, इस प्लान के साथ आपको फ्री ईमेल भी मिल जाता है जो आप अपनी वेबसाइट के डोमेन से सेटअप कर सकते हो, जस्ट लाइक devesh@deveshvinodSharma.in। एक बार ना ये चीज सोच के देखो कि क्लाइंट के ऊपर कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कितना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल है आपके नेम का और आपके डोमेन का, है ना? एंड ये सब आपको सिर्फ प्रीमियम प्लान में मिलता है। अगर आप सिंगल प्लान लेते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर बाद में आप एक्सपेंड करना चाहते हो, फीचर्स को अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपको वो कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगा। इसीलिए ना प्रीमियम प्लान एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। एंड होस्टिंगर का 12 मंथ प्रीमियम प्लान लेने से आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। और अभी ना ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, तो ये बेस्ट टाइम है होस्टिंग बाय करने का, बिकॉज इसमें आपको और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे होस्टिंग मिल जाएगी। अब एनुअल प्लान पे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, उसके बाद आपको ब्लैक फ्राइडे सेल का भी डिस्काउंट मिलेगा। देन चेकआउट के टाइम पे आप 3rd डिस्काउंट कोड भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज माई कोड। जो मेरा कोड रहेगा उसको आप अप्लाई करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उसमें अवेल कर सकते हो। तो मतलब एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये होस्टिंग की सर्विस मिल जाएगी। इमेजिन करो आपको एक ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर और ज्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। साउंड्स अमेजिंग राइट? तो इसको जल्दी जाके परचेज कर लो, बिकॉज ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं मिलते, अगले साल का वेट करना पड़ेगा फिर आपको। अब मैं ना मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ होस्टिंगर के ऊपर। मैंने होस्टिंगर यूज करने से पहले सोचा था कि ये सच में काम करेगा, सच में अच्छा आउटपुट देगा मुझे, बट ट्रस्ट मी, इट्स बीन वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन फॉर माई ऑनलाइन प्रेजेंस। एक बार मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, उसके बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि यार क्या करूं, लूं
लूं या नहीं लूं, तो डोंट वरी, होस्टिंगर आपको 30 डे मनी बैक गारंटी भी देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको होस्टिंग सर्विस उनकी नहीं पसंद आती है तो आप 30 डेज के अंदर अंदर अपना पैसा वापस भी ले सकते हो। तो होस्टिंगर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको होस्टिंगर की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लान्स देखने को मिलेंगे। हमें प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन चूज प्लान। देन पीरियड को हमें 12 मंथ लेना है एंड उसका रीजन भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिकॉज इसमें हमें डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको कूपन कोड में मेरा नाम डालना है, दैट इज देवेश, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देन सिंपली अकाउंट क्रिएट करना है एंड पेमेंट डिटेल्स डाल के अपना पेमेंट कर देना है। नाइस। तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेंडिंग सेटअप का, जो कि हम अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। देन देयर इज ए वेरिफिकेशन फॉर ईमेल, जो कि आपको वेरीफाई करना है ईमेल पे जाके। देन देयर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज क्लेम डोमेन, जिससे हमें हमारा फ्री डोमेन मिलेगा। तो डोमेन क्लेम करने के लिए सिंपली क्लिक ऑन क्लेम डोमेन। तो यहाँ पर मैं डाल के देखता हूँ deveshsharma.com अवेलेबल है क्या। तो आप देख सकते हो ये अवेलेबल नहीं है, किसी और ने इसको ऑलरेडी बाय कर रखा है। तो मैं इसको देवेश विनोद शर्मा कर देता हूँ एंड सी नाउ इट्स अवेलेबल। तो हमें सिंपली क्लेम डोमेन पर क्लिक करना है। देन ये कुछ हमसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसको फिल करने के बाद हमारा डोमेन नेम रजिस्टर हो जाएगा। नाउ आपको सबसे पहले अपना ईमेल वेरीफाई करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। नाउ लेट्स गो टू द मेन मेन्यू। यहाँ पर हम होस्टिंग सेटअप करेंगे। सिंपली क्लिक ऑन सेटअप। ये यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कोई प्लेटफॉर्म चूज करना है क्या वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो हम वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड सेटअप कर लेंगे वर्डप्रेस के लिए। उसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन ये हमसे डोमेन सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो हमें हमारा डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। नाउ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको होस्टिंगर के पैनल पर आ जाना है। देन वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो हमारे डोमेन के साथ हमारी वेबसाइट रेडी है। सिंपली क्लिक ऑन डोमेन। तो ये हमारी वेबसाइट है, जिसको हम अभी कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। नाउ क्लिक ऑन वर्डप्रेस एडमिन। इससे हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। सबसे पहले गो टू अपीयरेंस, देन क्लिक ऑन थीम्स, क्लिक ऑन ऐड न्यू थीम एंड सर्च फॉर ASTRA थीम, एस्ट्रा थीम। देन इंस्टॉल द थीम एंड एक्टिवेट इट। उसके बाद क्लिक ऑन एस्ट्रा ऑप्शन इन द साइड पैनल। देन क्लिक ऑन स्टार्टर टेम्पलेट्स, क्लिक इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। नाउ यहाँ पर हमें क्लिक करना है बिल्ड विद टेम्पलेट्स। देन सेलेक्ट एलिमेंटर। उसके बाद यहाँ से हमें प्लेनेट अर्थ वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन स्किप दिस स्टेप। यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। देन क्लिक ऑन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। उसके बाद यू कैन सी हमारी वेबसाइट जो हमारा होम पेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे हमने प्लेनेट अर्थ वाली थीम जो इसमें डाली है उसके जैसा। देन हमें वापस हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाना है। देन यहाँ पर हमें पेजेस को सिलेक्ट करना है। देन होम के अंडर में हमें एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। इसके बाद हम ये सारे कंटेनर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करके आप अगर हमारी वेबसाइट को देखोगे तो एकदम प्लेन, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज हमने जो उसके सारे कंटेनर्स एलिमेंट्स थे वो रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर नेविगेशन बार थोड़ा बिगड़ा लग रहा है, वो बिकॉज उसका जो फुटर है वो एकदम उसके नेविगेशन बार के ऊपर आ गया है, दैट्स वाई। तो अभी हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस जाएंगे। देन क्लिक ऑन प्लगइन्स, देन ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर हम सर्च करेंगे एलिमेंटर एंड एसेंशियल्स एड ऑन फॉर एलिमेंटर, ये वाले प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे। देन हम एडिट विद एलिमेंटर वाले पेज पे वापस आ जाएंगे। देन हमें यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है, साइट सेटिंग्स पर। तो यहाँ पर हम साइट का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, हमें ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, तो उसके लिए हम सेटिंग्स के अंडर में बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर इसका कलर चेंज करके हम ब्लैक कर देंगे लाइक दिस। देन सेव चेंजेस पे क्लिक करना है एंड ये यहाँ से हम साइट सेटिंग को क्लोज कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक कंटेनर ऐड करेंगे फ्लेक्स बॉक्स का लाइक दिस। देन इसमें थोड़ा सा टॉप मार्जिन ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक हेडिंग लिखेंगे अपनी, इसका कलर हम वाइट कर देंगे एंड इसको H1 कर देंगे एंड यहाँ पर हमारी मेन हेडिंग टाइप कर देंगे। देन इसके फॉन्ट एंड लाइन हाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हमारी वेबसाइट पे किस तरीके से दिख रहा है। सो एज यू कैन सी ये ठीक लग रहा है। तो अब हम इसका जो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोगो सही नहीं आ रहा है एंड जो लिंक्स है वो सही से नहीं आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए हमको सिंपली क्लिक करना है कस्टमाइज पे। देन यहाँ पर जाना है हमें साइट आइडेंटिटी पे। देन साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर हम इन दोनों लोगोज को चेंज करके हमारा खुद का लोगो अपलोड कर देंगे। नाउ यहाँ पर हमारे जो नेविगेशन बार के ऑप्शन है उनको ठीक करने के लिए बैक आ जाना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेडर टाइप्स का, उसके अंडर में देयर इज ए ट्रांसपेरेंट हेडर।
तो उस पर हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर डिज़ाइन का, देन डिज़ाइन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर इसके मेन्यू कलर्स में टेक्स्ट लिंक को होवर और नॉर्मल को चेंज कर देना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पर वाइट एंड ऑरेंज सेलेक्ट करूँगा। देन सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। देन हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर चेंजेस अप्लाई हुए हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए हम हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। सो एज यू कैन सी हमारा लोगो चेंज हो चुका है एंड नेविगेशन बार के लिंक भी अब अच्छी तरीके से विजिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे वाइट फुटर आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसको हटाने के लिए मैं सिंपली इस फुटर पे एडिट पर क्लिक करूँगा। देन इसके जितने भी तीनों ऑप्शन है इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो फुटर है वो रिमूव हो चुका है। आप चाहो तो आप फुटर रख सकते हो, बट मुझे फुटर नहीं चाहिए। ओके, तो हम एलिमेंटर वाले टैब में वापस आ जाते हैं। अब हेडिंग के नीचे एक सब हेडिंग ऐड करूँगा। जैसे हमने हेडिंग ऐड करी है उसी तरीके से हम सब हेडिंग भी ऐड करेंगे। उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा ग्रेइश उसका कलर रखेंगे एंड उसका फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे लाइक दिस। अब हम इन हेडिंग्स के नीचे ना दो बटन्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम फ्लेक्स कंटेनर चूज़ करेंगे एंड यहाँ से थर्ड ऑप्शन जिसमें 2 कंटेनर्स हमको मिलता है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन बटन्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक और सेक्शन ऐड करूँगा फॉर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ ट्रस्टेड बाय, जहाँ पर हम हमारे क्लाइंट्स के लोगोज लगाएंगे। नाउ लोगोज के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का एक कंटेनर लेंगे 4 कॉलम वाला। देन हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम इसमें इमेज वाला एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देन चूज़ इमेज में से हम हमारे क्लाइंट्स के लोगों को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड उनको सेलेक्ट कर लेंगे 1 बाय 1। देन इस इमेज में थोड़े एडजस्टमेंट करेंगे एंड ओपेसिटी को अराउंड 0.5 पर रखेंगे। सेम इसी तरीके से हम बाकी क्लाइंट के लोगोज को भी यहाँ पर लगा देंगे। देन पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड नाउ लेट्स सी कि हमारा जो पेज है वो कैसा दिख रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर ट्रस्टेड बाय एंड हमारे जो क्लाइंट्स के लोगोज हैं वो सब आ चुके हैं एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें हमारे वर्क को ऐड करेंगे। उसके लिए सिंपली जैसे हमने ट्रस्टेड बाय का कंटेनर बनाया था, हेडिंग डाली थी, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर एक और बनाएंगे, एक और फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर हेडिंग लगाएंगे एंड इस कंटेनर के बैकग्राउंड कलर को हम थोड़ा ग्रेइश करेंगे बिकॉज थोड़ा हट के हमको दिखाना है, बिकॉज ये हमारा वर्क है। देन इसके अंदर हम जो ये नीचे वाले 3 कंटेनर्स हैं इनमें से एक में यहाँ पर इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड वहाँ पर हमारी थंबनेल को अपलोड कर देंगे। हमारे जो काम होगा, हमारे जो थंबनेल वर्क होगा उसको अपलोड कर देंगे एंड सेम इसी तरीके से हम हमारे बाकी थंबनेल्स को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, तो पब्लिश पर क्लिक करके देखते हैं कि अब हमारी साइट पे कैसा दिख रहा है ये प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन। तो एज यू कैन सी ये काफ़ी सही लग रहा है। इसमें थोड़ी पैडिंग और ऊपर नीचे प्रोजेक्ट वाले जो कंटेनर है उसके ऊपर नीचे थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिमिलरली इसके नीचे हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे, एक और कंटेनर ऐड करेंगे एंड उसमें सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे एंड हेडिंग का जो हमारा टाइटल होगा वो होगा आवर सर्विसेज या फिर माई सर्विसेज। देन अगेन यहाँ पर हम फ्लेक्स कंटेनर लेंगे 3 कॉलम्स का। इसके अंदर हम फर्स्ट कॉलम में हमारी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एलिमेंट इमेज को लगाएंगे। देन इमेज में चूज इमेज सेलेक्ट करके हम हमारे कोई भी एक आइकन सेलेक्ट कर लेंगे हमारी सर्विसेज का, लाइक थंबनेल का मैं यहाँ पर आइकन सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ एंड इसकी विड्थ को मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड यहाँ पर थंबनेल डिज़ाइन लिख लेता हूँ एंड इनको अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर एक हम पैराग्राफ टेक्स्ट एडिटर भी यहाँ पे लगाएंगे ताकि हम उसके नीचे थोड़ी डिस्क्रिप्शन लगा सके थंबनेल का लाइक दिस। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो अब इसको एक तरह से हम कार्ड बनाएंगे। तो ये हमारा जो इसमें जो कॉलम है, इस कंटेनर के अंदर का जो कॉलम है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन स्टाइल में जाके हम कॉलम के जो बैकग्राउंड है उसका कलर सिमिलरली जैसे हमने लास्ट कंटेनर के बैकग्राउंड का कलर ग्रेइश करा था ना, सेम वही कलर का हम इसमें भी वही कलर बैकग्राउंड में डाल देंगे। अब आप देखोगे ये थोड़ा ना एकदम कॉर्नर से लाइक एजेस से चिपका है, तो हम ना इस वाले कॉलम के अंदर ना थोड़ा वो पैडिंग ऐड करेंगे। तो पैडिंग ऐड करने के लिए एडवांस में जाके हम वहाँ से इसके अंदर पैडिंग ऐड कर सकते हैं। अराउंड दिस विल बी फाइन। तो एक बार इसको पब्लिश करते हैं एंड सी ये कैसा लग रहा है। तो ये देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम बाकी सर्विसेज भी हमारी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सो एज यू कैन सी मैंने उसी को सर्विस को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा दिया है। तो आप चाहो तो आप जो भी आपको सर्विसेज है वो आप यहाँ पे एडिट करके उसका टाइटल एडिट करके आइकन एडिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर एक डमी टाइप पोर्टफोलियो ही बना के दिखा रहा हूँ आपको। देन अगेन यहाँ पर हम एक 3 कॉलम का फ्लेक्स बॉक्स ऐड करेंगे एंड उसमें यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एलिमेंट में टेस्टिमोनियल्स। देन टेस्टिमोनियल्स वाले इस वाले को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इसमें से आप कोई भी टेस्टिमोनियल का फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड वैल्यूज़ को एडिट करके आप कुछ इस तरीके का टेस्टिमोनियल बना सकते हो। एंड सेम इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने सेक्शंस, जितने चाहो उतने इसमें अलग अलग चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो।
नाउ लेट्स सी कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो एक बेसिक पोर्टफोलियो, काफ़ी अच्छा, मतलब बेसिक है बट काफ़ी अच्छा ये पोर्टफोलियो तैयार हो चुका है। तो अब आप इसमें लिंक्स लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था कि आप एक नॉर्मल एकदम सिंपल पोर्टफोलियो, एकदम प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो, सिंपल एंड प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। अब आपने पोर्टफोलियो तो बना दिया, लेकिन अब क्लाइंट कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।